नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन करने जा रहे हैं स्टार्ट। इसमें सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन कवर करते जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका कंप्लीट पापा वीडियो देंगे हम आपको, जो 12 जून 2022 की यूपीपीएससी की प्री परीक्षा है उसके लिए। लेकिन जो उसके आसपास आने वाली परीक्षाएं वो लोग भी इसको देख सकते हैं। टोटल करंट अफेयर पे आपके फोकस है, टोटल मतलब इंडिया का और वर्ल्ड का जितना भी जरूरी करंट अफेयर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2022 के एंड से पहले जुलाई 2021 तक का डेटा लेते हुए टोटल उसमें जितना हमने मंथली करंट अफेयर दिया था उस पूरे डेटा का जो सेक्शन वाइज एनालिसिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम आपको टॉपिक वाइज यहां पे देने जा रहे हैं। आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिए, कोई भी फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए। और वीडियो की अगर आपने लाइक 25,000 हर वीडियो की करते गए तो तुरंत उसकी पीडीएफ यहां पे शेयर करते जाएंगे, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे मिलते हैं। लगातार फिक्स का रिवीजन भी करवा रहे हैं यहीं पे। यूपीपीएससी 2022 प्री के लिए लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स भी आप ले सकते हैं, 1250 पेजेस के हैं। इनसे लगातार पिछले 4-5 सालों से हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। नोट्स अगर आपको लेने हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक जेन्युइन, तो सिर्फ ये 3 नंबर है, इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप करिएगा। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर सेक्शनल करंट अफेयर रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस बार यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में 2 प्रश्न जो है 100% आने वाले हैं। 100% प्रोबेबिलिटी है कि 2 प्रश्न आपको जो है इस सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। अभी रिसेंट के एग्जाम्पल में देखें तो ये आपका सवाल पूछा गया था अपॉइंटमेंट से सवाल पूछा गया था सीडीएस के जीके पेपर में। सीडीएस पेपर में हमसे पूछा कि एंजेला मार्केल की जगह चांसलर कौन बने हैं जर्मनी के, ठीक है। आरओ मेंस पेपर में हमसे पूछा कि अहमद नासिर अल रईसी जो अभी इंटरपोल के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे नवंबर 2021 में, वो किस कंट्री से आते हैं, ठीक है। कोई बड़ी पोस्ट पर कोई आता है तो उसमें पूछते हैं हमसे कि किस कंट्री से वो बिलोंग करता है, तो इसका आंसर डी है। अभी हमारे एक और यूपीपीएससी के पेपर में एसीएफ जीएस1 में पूछा था कि गैब्रियल बोरिक जो है प्रेसिडेंट बने हैं दिसंबर 2021 में कहाँ के, तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। अप्रैल मंथ से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले शशि सिन्हा का अपॉइंटमेंट। शशि सिन्हा बन गए हैं न्यू चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC के। जहाँ पर जिसको रिप्लेस करने का नाम ध्यान रखना जरूरी है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे शांति शेट्टी, ये बन गई थी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और डिफेंस एडवाइजर यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। साथ ही शांति शेट्टी पहले भी न्यूज़ में आई थी जब ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन कमांडर बनी थी यूएस नेवी वॉरशिप की, ठीक। विक्टर ऑर्बन, ये नए जो है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। चौथी बार जो है हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ऑर्बन। शहबाज शरीफ का अपॉइंटमेंट काफ़ी ज़रूरी है और इससे जो है एक बड़ा क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है। बड़े का मतलब जिसमें कई स्टेटमेंट होते हैं। इसमें बहुत माइन्यूट चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। इसमें पूछ सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो है किस पार्टी से आते हैं, ज़्यादातर लोगों ने नहीं बताया है। ये है पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज़ पार्टी से आते हैं, ठीक है। 3 बार ये नवाज़ शरीफ 97 में, 2008 में, 2013 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और पाकिस्तान में पंजाब के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का काम भी इन्होंने किया है, ठीक। कुल मिलाकर ये पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं। आज तक एक भी बार इन 23 प्रधानमंत्रियों ने अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया है। पाकिस्तान में एक पेक्यूलर सी बात है, ठीक है। किसी ने भी अपना टर्म पूरा नहीं किया हुआ है। तो साथ ही साथ पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट पारित हो पाया है सक्सेसफुली, इमरान खान के अगेंस्ट। उसके बाद आ जाते हैं सरदार बर्डिमुखामोदेव करके। ये तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने अपने फादर की जगह ली है जो गुरबांगुली बर्डिमुखामेदोव करके थे, उनकी जगह आ गए हैं ये सरदार बर्डिमुखामेदोव। इमैनुअल मैक्रोन ये बन गए हैं दोबारा फ्रांस के प्रेसिडेंट, ठीक है। दोबारा इनको चुना गया है। हमसे ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने किस ऑपोजिशन लीडर को हराया, तो उसका नाम भी लिखा हुआ है मरीन ले पेन। डॉक्टर रेणु सिंह जो है सेकंड वुमेन डायरेक्टर बनी है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की सेकंड वुमेन डायरेक्टर। इससे पहले जो वुमेन डायरेक्टर रह चुकी हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम था डॉक्टर सविता। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है इंडिया चीफ G20 कोऑर्डिनेटर बने हैं। आप जानते हैं कि G20 प्रेसिडेंसी जो है दिसंबर 2022 तक इंडोनेशिया के पास है, तो 2023 में जो प्रेसिडेंसी आनी है वो भारत के पास आनी है, क्योंकि G20 लीडर समिट भारत में नई दिल्ली में होना 2023 में। इसीलिए हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ बन गए हैं और कोर ऑफ इंजीनियर से नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी हैं। ये अभी चर्चा में भी है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर अजय कुमार सूद ये जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अभी तक प्रोफेसर के विजय राघवन बने हुए थे, इनका स्थान इन्होंने लिया है प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने।
एंड इसके बाद एन चंद्रशेखरन ये टाटा डिजिटल के चेयरपर्सन बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा ये भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का ही स्थान ग्रहण किया है। ठीक, विनय मोहन क्वात्रा ये हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। अलेक्जेंडर वुसिव ये प्रेसिडेंट बने हैं सर्बिया के। ठीक है, दोबारा चुने गए हैं, मतलब पहले भी थे, दोबारा री इलेक्ट हुए हैं। मनोज सोनी ये हमारे नए चेयरपर्सन बने हैं यूपीएससी के, ये यूपीएससी के जो है 31वें चेयरपर्सन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुमन बेरी जो है वाइस चेयरपर्सन आ गए हैं नीति आयोग के। हमसे अगर पूछ ले कि पहले वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के कौन थे, तो वो थे आपके अरविंद पनगढ़िया। ठीक है, अरविंद पनगढ़िया थे। अभी नए बने हैं सुमन बेरी ने स्थान लिया राजीव कुमार का। राजीव कुमार क्या बन गए हैं? राजीव कुमार का अपॉइंटमेंट हुआ है मई करंट अफेयर में, आपको बताएंगे। ठीक है, सुमन बेरी का इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ही पूछ लिया जाता है जब कोई बड़े पद पर आता है। इससे पहले उन्होंने क्या क्या काम किया। वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के मेंबर रह चुके हैं। ये हेड के रूप में रह चुके हैं नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में। और बेरी जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में। ठीक है, तो ये सब जो है सुमन बेरी से एसोसिएटेड बातें ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद हिमांता बिस्व शर्मा ये पहले भी प्रेसिडेंट थे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, अब दोबारा इनको चुन लिया गया है। अरुणाभ घोष जो है इनको अभी अपॉइंट किया गया है हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशंस कमिटमेंट्स में। यूएन का भी हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बना है नेट जीरो इमिशंस कमिटमेंट पर, तो उसमें जो है एंटोनियो गुटेरेस ने नियुक्त किया है अरुणाभ घोष को। ठीक है, अरुणाभ घोष। फिर इसके बाद विश्वास पटेल ये दूसरी बार जो है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष बने हैं। इकबाल सिंह लालपुरा की नियुक्ति वैसे नवंबर मंथ में हुई थी, हमारे एग्जाम में पूछा भी गया था, उत्तराखंड में कि एपीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें इनकी नियुक्ति पूछी गई थी। हालांकि फिर से चुनाव लड़ने चले गए थे और फिर इन्होंने त्यागपत्र दिया था, फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया है, तभी यहाँ पर लिखा है फिर से नियुक्त। वैसे अपॉइंटमेंट इनका नवंबर का है, लेकिन चुनाव के बाद इनको रीअपॉइंट किया गया था, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसके बाद। इकबाल सिंह लालपुरा ये हमारे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ बने हुए हैं अभी, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के हेड। ठीक, और सत्य ईश्वरन ये आईटी प्रमुख विप्रो ने इन्हें भारत के लिए कंट्री हेड बनाया है। ठीक है, बीसीसीआई सचिव जय शाह ये जो है आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि बने हैं, ये अमित शाह के पुत्र हैं। डॉक्टर एस राजू ये बन गए हैं डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल एस राजू। एपी अब्दुल्ला कुट्टी ये बन गए हैं चेयरपर्सन हज कमेटी ऑफ इंडिया के। ठीक है, और 2 वाइस चेयरपर्सन भी नियुक्त हुई हैं, मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून। पहली बार ऐसा हुआ है कि हज कमेटी में 2 महिलाओं को इतना बड़ा पद दिया गया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बबीता सिंह ये न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर बनी है 2022 की। इसके बाद भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ये दूसरी बार जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के अध्यक्ष बने हैं, चेयरपर्सन बने हैं सेकेंड टर्म के लिए। ठीक है, अपराजिता शर्मा ये बन गई हैं जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के परिषद सत्रों में प्रशासन और प्रबंधन पर बनी एक स्थायी समिति की उपाध्यक्ष। डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एट काउंसिल सेशंस ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन सुश्री अपराजिता शर्मा। हर्ष कुमार जैन ये नए एम्बेसडर बने हैं भारत की तरफ से यूक्रेन के लिए। वैसे तो हम कोई एम्बेसडर नहीं आपको याद कराते हैं, लेकिन यूक्रेन से मामला चल रहा है इस समय, यूक्रेन हॉट टॉपिक है, इस वजह से इसको हमने लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के, डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। मार्च मंथ में हम देखेंगे उषा शर्मा ये राजस्थान की दूसरी महिला सचिव बनी थी। ठीक है, जुनैद कमल अहमद वाइस प्रेसिडेंट बने थे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अभी MIGA पर यूके पीसीएस ने सवाल पूछा था कि किसका पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, IMF का पार्ट नहीं है। तो विश्व बैंक के अधीन जो अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी है MIGA, इसके उपाध्यक्ष बने हैं जुनैद कमाल अहमद और ये बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश से दूसरे बांग्लादेशी हैं जिन्हें इस पद के लिए चुना गया है, और भारत में ये विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर भी हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अश्विनी भाटिया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं, यानी सेबी के होल टाइम मेंबर। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त AK सीकरी। अभी आपको पता है कि अभी जो हमारी न्यूज़ में चल रहा है क्या, चारधाम प्रोजेक्ट पर हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी। सबसे पहले इस कमेटी को हेड कर रहे थे रवि चोपड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नई कमेटी बना देंगे। नई कमेटी का अध्यक्ष बनाया सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही रिटायर्ड जस्टिस AK सीकरी को। ठीक है, तो रवि चोपड़ा पहले थे हाई पावर्ड कमेटी ऑन चारधाम प्रोजेक्ट पर अध्यक्ष, अब हैं AK सीकरी। अश्विनी ग्रोवर काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है भारत पे से एसोसिएटेड है, इस तरीके से सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं। देबाशीष पांडा ये भारतीय बीमा और नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं देबाशीष पांडा।
आगे है टी राजा कुमार, इनका भी अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FATF के चेयरपर्सन बने हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के चेयरपर्सन। नाम से कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये टी राजा कुमार है तो भारत से होंगे, तमिलनाडु से, ऐसा नहीं है, सिंगापुर के सिटीजन है, ठीक है, सिटीजन ऑफ सिंगापुर। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक यूल, और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक। भगवंत मान जो है पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने थे, 17वें मुख्यमंत्री बने थे ये। अजय भूषण पांडे ये जो है चेयरपर्सन बने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के। आशीष झा ये व्हाइट हाउस के नए कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक यानी कि कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर एट व्हाइट हाउस, आशीष झा। उसके बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, ये चेयरपर्सन एयर इंडिया के बन गए थे, ठीक है। जय शाह जो कि अमित शाह के पुत्र हैं, ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए थे 1 साल के लिए। भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयति घोष ये बन गई थी मेंबर ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने एक सलाहकार बोर्ड बनाया था, उसकी ये कह सकते हैं मेंबर बनी थी जयति घोष। गिलबर्ट होंगबो जो है ये टोगो से हैं, ठीक है, टोगो एक कंट्री है अफ्रीका में। ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, गिलबर्ट होंगबो। उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति धीरूभाई नरन भाई पटेल ये चेयरपर्सन बन गए हैं टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी TDSAT के अध्यक्ष, ठीक है। सौरभ गर्ग जो है ये बन गए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO बन गए हैं सौरभ गर्ग। रंजीत राथ ये बन गए हैं चेयरपर्सन जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के। देन इसके बाद सत्येंद्र प्रकाश ये बन गए हैं यहाँ पर न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस। फरवरी मंथ में हम देखेंगे शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ये JNU की पहली महिला कुलपति बनी थी, ठीक है, जगदीश कुमार का इन्होंने स्थान लिया था। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU। इसके बाद M जगदीश कुमार जो कि पहले JNU के वाइस चांसलर थे, इनको बना दिया गया था चेयरपर्सन UGC का। उसके बाद V अनंत नागेश्वरन ये भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोनाली सिंह जो है एडिशनल CGA के तौर पे काम कर रही थी, अब इनको फुल टाइम CGA भी बना दिया गया था 1 फ़रवरी से, ठीक है। दीपक दास जो पहले हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स थे, उनका स्थान ले लिया अब सोनाली सिंह ने, ठीक है। 26वीं हमारी लेखा महानियंत्रक बनी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल जो है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के संचालन हेतु 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। देन इसके बाद मणिका बत्रा जो है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। इसके बाद GA श्रीनिवास मूर्ति ये जो है बने थे डायरेक्टर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो DRDO की है हैदराबाद में, उसके डायरेक्टर। IAS विनीत जोशी ये CBSE के नए अध्यक्ष बने थे, मनोज आहूजा का इन्होंने स्थान लिया था। IAS विनीत जोशी CBSE के नए चेयरपर्सन। S किशोर ये SSC के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद फिनलैंड की आइस हॉकी प्लेयर एमा टेरहो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ये बिहार खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर ध्यान रखिएगा पंकज त्रिपाठी जो एक्टर हैं वो भी रह चुके हैं, ठीक है। पंकज त्रिपाठी भी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और मनोज तिवारी भी है। सर्जियो मेट्रेला ये इटली के प्रेसिडेंट बने थे। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर ये फिर से जर्मनी के राष्ट्रपति बने थे। संजय मल्होत्रा ये सेक्रेटरी बने थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो हैं मतलब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, इनको डायरेक्टर बनाया था RBI का, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक बने थे ये, ठीक है। माधवीपुरी बुच का अपॉइंटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेबी की चेयरपर्सन बनी है और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, फर्स्ट एवर वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। साथ ही साथ जो है फर्स्ट नॉन IAS जो कि सेबी की चेयरपर्सन बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ फर्स्ट फुल टाइम मेंबर एंड फर्स्ट वुमेन फुल टाइम मेंबर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेबी चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये माधवीपुरी बुच का अपॉइंटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रवि चोपड़ा जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था चेयरपर्सन, ये चारधाम कमेटी के थे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया था, तभी एक सीकरी नियुक्त हुए थे, हम बता चुके हैं आपको। भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा ये फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे। बर्किना फासो की जनता लीडर जो मतलब कह सकते हैं कि सेना ने जो कब्जा कर लिया था सत्ता पर, उसी के लीडर जो हैं उसी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सेंडागो डमीबा ये जो है प्रेसिडेंट इन्होंने खुद को घोषित कर लिया था बर्किना फासो का, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी ये रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए चीफ बने थे।
सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो है फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं भारत के। एस उन्नी कृष्णन नायर, इनको अपॉइंट किया गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है उसके नए डायरेक्टर के तौर पर। उन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया था। एस सोमनाथ आप जानते हैं कि अब हमारे इसरो चीफ बनकर आ गए थे। ये आरो मेंस में इनका सवाल भी पूछा गया था इनसे रिलेटेड। चेतन घाटे जो है नए डायरेक्टर बने थे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। डेनिस अलीपोव ये न्यू एम्बेसडर बने थे भारत की मतलब भारत के लिए रशिया की तरफ से। खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए थे। एम एस साहू का इन्होंने स्थान लिया था। तो इस समय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? रवि मित्तल। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह ये फाइजर इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए थे। कला रामचंद्रन ये गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई थी। थोड़ा चर्चा में आया था ये मामला, तो हम देखेंगे इसको। उसके बाद शियोमारो कास्त्रो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी होंडुरास की। अब हमको कमेंट करके बताइए कि होंडुरास जो है ये किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। संजीव सान्याल ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने थे। वीएस पठानिया ये भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने थे, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th डायरेक्टर जनरल डीजी। इसके बाद डॉक्टर ए शक्तिवेल ये नए प्रेसिडेंट बने थे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर ए शक्तिवेल। अतुल कुमार गोयल या ए के गोयल ये बने थे MD और CEO पंजाब नेशनल बैंक के। जनवरी 2022 में सबसे पहले कैप्टन एमी बॉर्नमिस्ट अमेरिकी परमाणु वाहक पोत US अब्राहम लिंकन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, और सैन डियागो के लिए जब ये पोत गया था तो उसकी कमान इन्होंने संभाली थी। तो ये थोड़ा सा चर्चा में आया था इंटरनेशनल न्यूज़, इस वजह से देखेंगे इसको हम। पियरे ओलिवियर गॉरिनशस ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर नियुक्त हुए थे। और गीता गोपीनाथ को इन्होंने रिप्लेस किया था, ठीक है, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट थी। फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी IMF की। अगर हमसे पूछा जाए कि पियर ओलिवियर जो है किस कंट्री से आते हैं, तो ये है फ्रांस के सिटीजन, ठीक है, फ्रांस के। उसके बाद चाइना के सीनियर डिप्लोमेट जांग मिंग ये SCO के नए महासचिव बनाए गए थे, शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव। अब्दुल्ला हमदौक चर्चा में आए थे। सूडान के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ था, तो सूडान के प्रधानमंत्री थे उस समय और उन्होंने इस्तीफा दिया था। डॉक्टर अनुपम रे ये सीनियर ऑफिसर हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। ये जो है अगले कह सकते हैं नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के लिए, जो कि जिनेवा में है। उसमें भारत की तरफ से एम्बेसडर बनाए गए हैं अनुपम रे। एस सोमनाथ जो है 11वें इसरो के हमारे अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और ये आरोमेंस में सवाल पूछा गया था। और ये 4th ऐसे पर्सन है मतलब इसरो के अध्यक्ष जो कि केरल से आते हैं, ठीक है। उर्जित पटेल जो हमारे RBI गवर्नर रह चुके हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट बने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। ये जो है हमारे 24वें RBI के गवर्नर थे। विजय पॉल शर्मा ये चेयरपर्सन बने थे कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के लिए, ठीक है। कृषि मूल्य और लागत आयोग के अध्यक्ष बने थे फिर से। उसके बाद TS तिरुमूर्ति ये चेयरपर्सन बने थे टेररिज्म कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेररिज्म कमेटी के चेयरपर्सन बने थे, ठीक है, TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति जो है ये हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत की तरफ से UN में, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अभी भी बने हुए हैं और इनका अपॉइंटमेंट तो वैसे 2020 में हुआ था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। रॉबर्ट मेट्सोला ये प्रेसिडेंट बने हैं पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन के। कुवैत के हैथम अल गैस, कुवैत से जो हैथम अल गैस हैं ये OPEC के नए महासचिव बने हैं। OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी आपका क्या कुवैत में? नहीं, वो आपका वियना में है। OPEC का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। आयशा मलिक ये फर्स्ट वुमेन जज बनी है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। फर्स्ट वुमेन जज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की। दुर्गा शंकर मिश्र ये उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है। अलका मित्तल ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी थी। नरेंद्र कुमार गोयनका ये बने थे चेयरपर्सन अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हेड, ठीक। विक्रम देवदत्त ये चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे एयर इंडिया एसेट होल्डिंग। दिसंबर 2021 के अपॉइंटमेंट में सबसे पहले मैगडेलेना एंडरसन ये स्वीडन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर पुनः नियुक्त हुई थी, ठीक है। इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था 29 नवंबर को, लेकिन एक वीक बाद फिर से ये जो है पुनः नियुक्त हो गई थी मैगडेलेना एंडरसन। इसके बाद संबित पात्रा ये चेयरपर्सन बने थे इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। विवेक जौहरी ये बने थे चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। जापानी फिल्म के निर्देशक नाओमी कवासे ये बने थे यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। इनको नियुक्त किया था ऑड्रे अजोले ने, जो कि डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को की।
अलका उपाध्याय चेयरपर्सन बनी थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। एम नरावणे ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के 28वें यहाँ पर हेड बने थे या फिर चीफ बने थे बिपिन रावत के निधन के बाद। संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट बने थे। भारतीय मूल की अनीता आनंद ये कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बनी थी। देन इसके बाद भारतीय अमेरिकी गीता गोपीनाथ जो पहली चीफ इकोनॉमिस्ट बन करके आईएमएफ में चर्चा में आई थी, अब ये बना दी गई हैं इसी आईएमएफ में फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। अहमद नासिर अल रईसी, इनका अपॉइंटमेंट हमने आपको बता दिया, आरओ मेंस में आया था। ये संयुक्त अरब अमीरात के गृह मंत्रालय के इंस्पेक्टर जनरल थे, इनको इंटरपोल का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। पेट्र फियाला ये चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, इसके बाद प्रवीण सिन्हा ये रिप्रेजेंटेटिव बने थे, यानी प्रतिनिधि। एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी थी इंटरपोल की। ठीक है, हम कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी थी, उसमें एशिया के रिप्रेजेंटेटिव बने थे प्रवीण सिन्हा। इसके बाद पराग अग्रवाल, इंडिया टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट पराग अग्रवाल, ये ट्विटर के जो है नए सीईओ बन के चर्चा में आए थे। ठीक है, और यूके पीसीएस पेपर में इनसे सवाल पूछा गया था। ओलाफ शोल्ज जो है जर्मनी के नए चांसलर बने थे, सीडीएस पेपर में इनसे सवाल पूछा गया था। ऋषभ पंत और अक्षय कुमार ये दोनों जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जा चुके हैं। और कैथरीन एम रसेल ये यूनिसेफ की हेड बनी थी। ठीक है, कैथरीन रसेल जो है किस कंट्री से आती हैं, ये आप हमको जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। गैब्रियल बोरिक ये 35 वर्ष की आयु में चिली के प्रेसिडेंट बने थे, ये हमने आपको बताया हुआ है। उसके बाद उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ये जो है आईएमएफ यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी। ठीक है, अमिताभ बच्चन जो है ये अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स की अभी लीग हुई थी ओमान में जनवरी 2022 में, उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। स्मृति मंदाना ब्रांड एम्बेसडर बनी थी आईआईटी मद्रास के। आईआईटी मद्रास में जो एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप था GUVI करके, उसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। भारतीय आइस हॉकी के संघ के नए महासचिव हरजिंदर सिंह, जो भी बीजिंग में चीन में शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय दल गया था, उसके शेफ डी मिशन बने थे हरजिंदर सिंह। फ्रेंच ओपन की पहली महिला निदेशक बनी थी एमिली मॉरिस्मो। अरविंद कुमार ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक बने थे। गौतम राघवन ये हेड ऑफ द यूएस व्हाइट हाउस ऑफिस के ये बने थे, मतलब अध्यक्ष व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख। भारतीय मूल के नरेंद्रन जोडी कोलापन ये साउथ अफ्रीका में जो सुप्रीम जुडिशियल बेंच है उसमें अपॉइंट किए गए थे। इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स के महानिदेशक संजय अरोड़ा, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का। उसके बाद फेडरिको विलेगास ये अर्जेंटीना से है, ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। इसके बाद विवेक जोशी ये अपॉइंटमेंट तो इनका 2019 का है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं। विवेक जोशी हमारे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हैं, ध्यान रखिएगा आगे के लिए। नवंबर में हम देखेंगे VVS लक्ष्मण जो है राहुल द्रविड़ की जगह पर नेक्स्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चीफ बने थे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चीफ इसलिए बनना पड़ा लक्ष्मण को क्योंकि राहुल द्रविड़ जो है हेड कोच बन गए थे भारतीय क्रिकेट टीम के। ठीक है, उसके बाद अतुल करवाल ये चीफ बने थे NDRF के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के, अतुल करवाल। उसके बाद सत्यनारायण प्रधान ये डायरेक्टर जनरल बने थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 25वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने R हरि कुमार। ठीक है, वाइस एडमिरल R हरि कुमार। बॉलीवुड सिंगर जुबिन गर्ग ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे बंधन बैंक के। अरुण चावला ये फिक्की के नए महानिदेशक बने थे। और बिमल पटेल ये इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए चुने गए थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए। उसके बाद पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण ये एनक्लैट के अध्यक्ष बने थे। अभी कुछ बीच में अल्पकालिक चेयरपर्सन आए थे इनकी जगह पर, मतलब इनसे पहले, लेकिन उनका नाम नहीं ध्यान रखेंगे। जो परमानेंट हमारे अशोक भूषण आ चुके हैं एनक्लैट के चेयरपर्सन, इनका नाम ध्यान रखिएगा। सौरव गांगुली ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने। उसके बाद जियोफ अलार्डीस ये ICC के परमानेंट CEO बन गए थे। प्रमोद चंद्र मोदी बने थे PC मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी P के रामाचार्यलू को इन्होंने रिप्लेस किया था। उसके बाद MC मैरीकॉम ये ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में एक सतत विकास विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए थे शॉम्बी शार्प है कहाँ के? US के ही हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के। स्पेनिश जर्मन अभिनेता डैनियल ब्रुहल ये जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के वैश्विक सद्भावना राजदूत बने, यानी कि गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके राकेश कुमार जैन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी अपॉइंट की थी उसके हेड बनाए गए थे न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन। देन इसके बाद CBI स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा जो है ये इंटरपोल में एशिया के रिप्रेजेंटेटिव बने थे, अभी हमने आपको बताया भी है। हर्ष कुमार जैन ये नए एम्बेसडर बने थे
भारत की तरफ से यूक्रेन में, नवंबर मंथ की बात है, ठीक। उसके बाद अक्टूबर 2021 में नज़ला बुडेन रोमधाने, ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद अजीज अखनाउश, ये मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने थे। इनको नियुक्त किया था वहाँ के किंग मोहम्मद सिक्स्थ ने। जस्टिन ट्रूडो ये नए प्रधानमंत्री बन गए, यानी कि कल मिलाकर तीसरी बार चुनाव जीत गए कनाडा में, ठीक है। कनाडा में जो उनकी पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, उसने जो है फिर से चुनाव जीत लिया है। यहाँ पर तीसरा कार्यकाल है जहाँ पर जस्टिन ट्रूडो का। चाचा चौधरी नमामि गंगे के शुभंकर नियुक्त हुए थे, मतलब ये कोई लिविंग पर्सन नहीं है, ये जो है कैरेक्टर है, कॉमिक कैरेक्टर है चाचा चौधरी। इनको नेशनल मिशन ऑफ फॉर क्लीन गंगा की समिति की बैठक में नमामि गंगे प्रोग्राम का मैस्कॉट बनाया गया था। ये अभी ACF GS1 पेपर में भी पूछा गया था, मैं शुरू में दिखाना भूल गया था आपको, ये भी बहुत ज़रूरी है। फुमिदो किशिदा, ये प्रधानमंत्री नए जापान के बने थे। ये जापान के 100वें प्रधानमंत्री थे, ये एक ज़रूरी बात है। ऐसे पूछ लेंगे कि जापान के 100वें प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो फुमिदो किशिदा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? योशिहिदे सुगा को। फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेट कैप्टन क्लेयर कोनोर, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी मैरिलोबेन क्रिकेट क्लब की। उसके बाद अमिताभ बच्चन क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अबी अहमद, ये प्राइम मिनिस्टर इथोपिया के यहाँ पर बने, अबी अहमद। उसके बाद राहुल द्रविड़, ये टीम इंडिया के हेड कोच बने थे। कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश में जो पर्टिकुलर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम चलती है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। शौकत मिर्जियोवेव, शौकत मिर्जियोव जो बने हैं, ये प्रेसिडेंट बने हैं उज्बेकिस्तान के, ठीक है। उसके बाद डेम सेंड्रा मैसन, ये बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति पहली महिला इसलिए क्योंकि बारबाडोस अब एक स्वतंत्र गणतंत्र कहलाएगा, अब ये यूके की कॉलोनी नहीं रहेगा। आधिकारिक तौर पर जो एलिजाबेथ यहाँ पर होती थी प्रमुख, जो किसी भी कॉमनवेल्थ में होती थी, ठीक है, तो अब ये कॉलोनी नहीं है बारबाडोस अब यूके की, तो इस वजह से उनका अपना राष्ट्रपति होगा। 72 वर्षीय डेम सेंड्रा मैसन को यहाँ पर बनाया गया है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है अनीता आनंद। अनीता आनंद कैनेडियन मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस बनी, यानी कनाडा की रक्षा मंत्री बनी, राष्ट्रीय रक्षा मंत्री, और दूसरी महिला है जो रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है। इससे पहले जो कनाडा की पूर्व प्रधानमंत्री किम कैम्पबेल आई थी, जिन्होंने रक्षा मंत्रालय संभाला था, उनके बाद दूसरी महिला बनी है जो कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है और पहली हिंदू बन गई हैं, ठीक है, फर्स्ट हिंदू जिन्होंने रक्षा मंत्रालय कनाडा में संभाला है। उसके बाद पूर्व अधिकारी अमित खरे, ये प्राइम मिनिस्टर के 2 साल के लिए एडवाइजर बने थे। शक्तिकांत दास, ये गवर्नर है RBI के, और फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, ठीक है, 3 साल के लिए। ये पूछा भी गया था अभी उत्तराखंड में PO पेपर में कि कार्यकाल जो है RBI गवर्नर के तौर पर किसका बढ़ाया गया है? शक्तिकांत दास का। आयुष्मान खुराना, जो कॉइन DCX का जो फ्यूचर सही है कैंपेन चल रहा है, उसको चलाने वाले सेलिब्रिटी बने थे। रणवीर सिंह, ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे। नॉर्वे में लेबर पार्टी के जोनास गार स्टोर ये नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने थे। अर्ना सोलबर्ग इससे पहले थी, उनको उन्होंने रिप्लेस कर लिया है। अलेक्जेंडर शॉलनबर्ग, ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं, ठीक है। सेबेस्टियन कुर्ज को इन्होंने रिप्लेस किया है। सज्जन जिंदल, ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। AK गोयल, ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के हेड बने हैं, ठीक है। सहदेव यादव, ये प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। जयंत पाटिल, ये फर्स्ट चेयरपर्सन बने थे इंडियन स्पेस एसोसिएशन के, ठीक। प्रदीप मुल्तानी, ये SOCHM के प्रेसिडेंट बने थे। सितंबर मंथ में सबसे पहले वर्तिका शुक्ला, ये चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी फर्स्ट वुमेन के तौर पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी थी वर्तिका शुक्ला। मेजर आइना राणा, ये पहली कमांडिंग ऑफिसर बनी थी किसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट में, ठीक है। मेजर आइना राणा मतलब सीमा सड़क संगठन में एक सैन्य अधिकारी के तौर पर या फिर कह सकते हैं कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी मेजर आइना राणा। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। शिवानी मीणा, ये ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर यानी फर्स्ट क्वेरी इंजीनियर बनी थी, जिन्होंने ओपन कास्ट माइनिंग में काम किया था। मनसुख मंडाविया, इन्होंने हर्षवर्धन का स्थान लिया था, डॉक्टर हर्षवर्धन का, स्टॉप TB पार्टनरशिप के चेयरपर्सन के तौर पर। उसके बाद डॉर्जी ओंगचुक, जो लद्दाख से हैं, इनको IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का ऑनररी मेंबर बनाया गया था, और ये पहले भारतीय हैं जिनको ऐसा यहाँ पर सम्मान दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का ऑनररी मेंबर यानी कि मानद सदस्य इन्हें बनाया गया। 3 महिला सुप्रीम कोर्ट जजेस ने 9 जजेस ने शपथ ली थी, और एक बात यहाँ पर बताई गई थी हमको कि अगर इस तरीके से जो चलता रहा लाइन बाय लाइन, तो BV नागरत्ना जो कि हैं अभी चीफ जस्टिस मतलब जो है जज के तौर पर नियुक्त हुई सुप्रीम कोर्ट में, सितंबर 2027 तक देश की पहली महिला CJI बन सकती हैं अगर यही रोटेशन चलता रहा तो, ठीक है। बाकी जजेस कौन कौन से नियुक्त हुए थे उनके नाम एक बार देख सकते हैं आप, इनमें पूछ सकते हैं कि किसने शपथ नहीं ली। तो 3 महिला जजेस और कुल मिलाकर 9 जजेस ने यहाँ पर शपथ ली थी, ठीक।
सीनियर आईएएस ऑफिसर कमलेश कुमार ये नेशनल ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष बने थे। सतीश पारेख ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन ब्रांच जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की थी उसके अध्यक्ष। तमिलनाडु के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, उनको पंजाब और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का एडिशनल चार्ज दिया गया था सितंबर में। इसके बाद विजय गोयल जो है गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष बने थे। अजय कुमार इनको जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था आरबीआई का। अमित सक्सेना ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने थे आरबीआई इनोवेशन हब में। एलआर कैरिस ये बने थे एस्टोनिया के नए प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद पूर्व आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा ये नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन बने थे। विवेक राम चौधरी ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। चरणजीत सिंह चन्नी ये 16वें मुख्यमंत्री बने थे चुनाव से जस्ट पहले। लवलीना बोरगोहेन ये ब्रांड एम्बेसडर असम में जो समग्र शिक्षा अभियान चलता है उसकी बनी है। कैलाश सत्यार्थी जो 2014 में नोबेल प्राइज विजेता थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट के रूप में इनकी नियुक्ति की है। विभिन्न जो अलग अलग देशों से कई लोग बने हैं उसमें कैलाश सत्यार्थी का नाम भी शामिल है। कैलाश सत्यार्थी विदिशा मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, ये जो है 2024 से 27 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को WHO के ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए जो है एम्बेसडर बनाया गया था। भाजपा की विधायक नीमाबेन आचार्य ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी थी गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली की। सना रामचंद्र गुलगानी ये फर्स्ट वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर बनी थी पाकिस्तान की। हेमंत धानजी ये जज बने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के। ये भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलिया जज थे हेमंत धानजी। गुरबीर पाल सिंह ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स के 34वें महानिदेशक बने थे। पंकज कुमार सिंह ये डीजी यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे। सी के रंगनाथन ये प्रेसिडेंट बने थे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के। अभी सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए थे। देवव्रत मुखर्जी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद अगस्त मंथ में राजीव गौबा ये कैबिनेट सेक्रेटरी बने इंडिया के। धृति बनर्जी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा इनको आरबीआई ने अपने मतलब कह सकते हैं धोखाधड़ी जागरूकता अभियान का एम्बेसडर बनाया था आरबीआई ने। वीएम कनाडे ये नए लोकायुक्त बने थे महाराष्ट्र के। लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही है। एक्ट पास करने वाला पहला राज्य ओडिशा है, ध्यान रखिएगा। ये नवी अध्यक्ष बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा। इनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये पहले से थी, अब और 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल आगे बढ़ा है। एरियल हेनरी ये हैती के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। जनरल मिंग आंग हलिंग ये म्यांमार के नए प्रधानमंत्री, इन्होंने खुद को नियुक्त किया था, वहाँ के मिलिट्री लीडर जो थे मिन आंग हलिंग। उसके बाद इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। मोइनुद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय गोलकीपर और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, ठीक है, PR श्रीजेश ये केरला में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जुलाई 2021 में हमारे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे सुशील चंद्रा। 25वें आ गए हैं जिस दिन तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मई मंथ में 2022 में 25वें बन गए राजीव कुमार फैमिलियर नाम है, नीति आयोग से जुड़े रहे हैं लगातार नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में। राजीव कुमार अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे, उनकी जगह सुमन बेरी आ गए हैं। सुमन बेरी की जगह राजीव कुमार अब चले गए हैं इलेक्शन कमीशन में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हमारे 25 में राजीव कुमार, ठीक है। नितिन गडकरी जो है ब्रांड एम्बेसडर बने थे खादी नेचुरल पेंट के। कर्णम मल्लेश्वरी ये फर्स्ट वाइस चांसलर बनी थी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी ये नए लोकायुक्त बने थे त्रिपुरा में। अमिताभ कांत ये नीति आयोग के CEO जो अभी भी हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था जो अभी लागू रहेगा 30 जून 2022 तक। नीति आयोग की पहली CEO कौन थी अगर ये पूछ ले तो उसका आंसर हो जाएगा सिंधुश्री खुल्लर। नीति आयोग की पहली CEO थी सिंधुश्री खुल्लर। मुख्तार अब्बास नकवी ये राज्यसभा में सदन के उपनेता बने थे, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में कौन बन गए थे, पीयूष गोयल, ठीक है। इसके बाद रश्मि रंजन जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, इनको मेंबर बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस टैक्स कमेटी के मेंबर रश्मि रंजन दास को। उसके बाद शेर बहादुर देवबा ये नए नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, 5वीं बार बने थे नेपाल के प्रधानमंत्री। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ये लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा बन गए थे। पेड्रो कैस्टिलो ये पेरू के नए राष्ट्रपति बने थे। बासवराज बोम्मई ये 23वें मुख्यमंत्री बने थे कर्नाटक के। IPS अधिकारी राकेश अस्थाना ये न्यू दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने थे। हर्ष चौहान ये जो अभी भी बने हुए हैं चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के।
इंडियन प्रोफेसर मनीषा एस इनामदार, ये मेंबर बनी थी एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी जो डब्ल्यूएचओ ने बनाई थी ह्यूमन जीनोम एडिटिंग पर, उसकी सदस्य बनी थी मनीषा एस इनामदार। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ये बने थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर बने थे डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स के। इसके बाद ये कुछ जो अपॉइंटमेंट्स किए गए थे राज्यपालों के, उनको आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे इतना पुराना पूछे जाने की संभावना नहीं रहती है। अपॉइंटमेंट की हम बात कर ही रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता संभाली थी। 1 अगस्त 2021 की डेट ध्यान रखिएगा। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2021।